हमने पिछले वीडियो में आपको आवेश के विषय में बताया और आवेश की गणना कैसे करते हैं उसको बताया, उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि हम किसी पिंड को कैसे आवेशित कर सकते हैं। कोई पिंड उदासीन है, हमने बताया, जैसे मान लीजिए कि ये पिंड है और ये पिंड के अंदर आवेश है, भीतर है, लेकिन टोटल आवेश इसका 0 है। ये मैंने इस पर चर्चा मैं कर चुका हूं। आज मैं चर्चा ये करने जा रहा हूं कि इसको कैसे हम आवेशित कर सकते हैं, अर्थात इसके ऊपर कैसे मैं प्लस चार्ज ला सकता हूं और कैसे निगेटिव चार्ज ला सकता हूं। तो उन्हीं विधियों का आवेशित करने के प्रकार के हेडिंग के अंतर्गत हम उन्हीं विधियों की चर्चा करेंगे। कि कई प्रकार की विधियां हैं, पहले उन विधियों का नाम लिख दें हम। जैसे पहले जिसपे हम चर्चा भी करते आ रहे हैं, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ें तो उस पर चार्ज आ जाता है। इस पे हम लोग बहुत गहराई से इस पे विचार करेंगे। तो बाई फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, सीधे आवेश दे दें। हम क्या करें कि इसके पास में एक दूसरा कोई चार्ज ले आए जिसके ऊपर हमें पहले से चार्ज है, इसके पास में ले आए और इससे टच करा दें। ये देखिए, इससे हमें टच करा दिया। जब टच करा दिया तो इसमें से कुछ आवेश इसमें चले जाएंगे। चार मैंने प्लस इसमें बनाया था, 4 बनाए थे प्लस। अब इस पे 2 ही रह गए मान लीजिए, और इस पे 2 इस पे चले गए। ठीक, उसके बाद मैंने इस कनेक्शन को जो यहाँ पे मैंने जोड़ा था इसको मैंने काट दिया। ये बचा और ये बचा। ये देखिए, ये विधि क्या है, सीधे आवेश देकर। सीधे आवेश देकर, इसलिए लिख भी सकते हैं बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, सीधे आवेश देकर। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, इसको लिख सकते हैं बाई इंडक्शन। इंडक्शन, इस विधि में क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए कि हम ये चार्ज है, इस चार्ज को हमें आवेशित करना है। इसके बगल में मैंने एक आवेशित पॉजिटिव चार्ज वाला मैं कोई वस्तु ले आया, इस पे प्लस चार्ज है। इसको हम इससे स्पर्श नहीं कराएंगे, मतलब टच नहीं कराएंगे। इसके नजदीक लाने से, चूंकि इस पदार्थ के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, आवेश तो है ही, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज से आकर्षित होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, प्रेरण विधि में हमने क्या किया कि ये एक न्यूट्रल, इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस वस्तु के बगल में मैंने एक आवेशित वस्तु को ले आया, स्पर्श नहीं कराया। इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, स्पर्श नहीं कराया गया। इसमें सीधे आवेश वाले में क्या था, स्पर्श कराया गया था, लेकिन इसमें स्पर्श नहीं कराया गया। तो स्पर्श न कराने से ये इसके प्रभाव से, इस आवेश के प्रभाव से, ये चूंकि मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव निगेटिव को आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर चले आए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ गया। इस क्षेत्र में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कम हो गई, जो कि प्रोटॉन इधर उधर कहीं नहीं गया है, इलेक्ट्रॉन की घनत्व ज्यादा हो गया यहाँ। ये सिरा निगेटिव बन गया, ये सिरा पॉजिटिव बन गया। मैंने फिर इसको हटा दिया, इसको यहां से हटा दिया।
हटा दिया तो देखिए अब इसके ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज फिर समाप्त हो गया। अर्थात जब तक ये रहेगा यहाँ पर तब तक तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा, एक सिरा नेगेटिव एक सिरा पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही हम इसको हटा देंगे ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें इस पे स्थायी रूप से इस पे आवेश चाहिए, स्थायी रूप से इस पे हमें आवेश चाहिए, स्थायी रूप से आवेश, इसको मैं हटा भी दूं तब पर भी आवेश रहे। तो कैसे होगा? ये हो सकता है, ये तब हो सकता है जब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसको हम समाप्त कर दें। पॉजिटिव चार्ज अगर यहां से हट जाएगा तो हम ये हटा भी लेंगे तब पर भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मिलकर के न्यूट्रल नहीं होने पाएंगे, जीरो नहीं होने पाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं हटा दूं तो हमारा काम बन जाएगा और ये ऑलरेडी हमें आवेशित वस्तु मिल जाएगी। कैसे हटाएंगे? इस तरह से हम हटा सकते हैं। ये आपका जिसके ऊपर जिसको मैंने ले आया था पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये जिसके पास में ले आए थे इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैंने पृथ्वी से अर्थ कर दिया। तो जब मैं पृथ्वी से इसको अर्थ कर दिया तो इसके पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन चले और ये इलेक्ट्रॉन जा करके इन पॉजिटिव चार्जों को रिमूव कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, समाप्त हो गए। तो फिर मेरा कैसा चित्र बन गया? चित्र मेरा इस तरह से बन गया, इस तरह से बन गया। अब इधर नेगेटिव चार्ज बचे और ये जो अर्थ था इधर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचे। अगर मैं इसको हटा भी दूं तब क्या होगा? जब इसको मैं हटा दूंगा ये नेगेटिव चार्ज पूरे पे फैल जाएगा, पूरे पे फैल गया। अब देखिए नेगेटिव, यह ऋण आवेशित हमें वस्तु मिल गई। पहले क्या थी? उदासीन वस्तु थी। इसको मैंने बिना टच कराए इसके पास में रखा, इस तरह से इस सिरों पर आवेश आए। इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने अर्थ करके यहाँ से हटा दिया, तो फिर जब इसको हटा दिया तो इस तरह से ऋण आवेशित हो गई। अगर मुझे इसे धनावेशित करना हो प्रेरण विधि द्वारा तो कैसे करेंगे? तो उसका भी देख लीजिए। ये न्यूट्रल कोई पिंड है, इसके पास में जो जैसे मैं धन आवेशित वस्तु लाया था अब मैं ऋण आवेशित वस्तु ला रहा हूं, तो इस सिरे पर धन चार्ज आ जाएगा और इधर ऋण चार्ज आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको अर्थ कर दूं, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा? तो ये इस तरह सा अगला फिगर हम बना सकते हैं। यहां पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां नेगेटिव चार्ज समाप्त हो गए। ये चार्ज जो था जो मैं ला के रखा था यहां पे है, इसको अगर मैं हटा दूं और कनेक्शन काट दूं तो ये देखिए इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिल गया। तो इस विधि द्वारा हम बिना स्पर्श कराए आवेश प्राप्त कर सकते हैं। आपके एक प्रश्न का उत्तर भी मिल गया यहाँ पर। मैं जब इसको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कांच के टुकड़े को सिल्क से रगड़ने पर कांच के टुकड़ों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, सिल्क के बीच में प्रतिकर्षण होता है, सिल्क और कांच के बीच में आकर्षण होता है। ये चीजें मैंने वहां पे समझाया था। क्यों ऐसा हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो ठीक ये बात यहाँ पे ठीक है, लेकिन
उसी कांच के टुकड़े को जब हम किसी कागज के टुकड़े के पास में ले गए थे, कोई एक कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, एक कांच का है, एक प्लस चार्ज इसके ऊपर है, तो कागज को भी इसने आकर्षित किया था। मैं वहां पे बताया था कि यहाँ पर आकर्षण हुआ था। क्या है? तापीय उत्सर्जन, पांचवी प्रकाशीय उत्सर्जन और छठवीं वैद्युत छेद के प्रभाव द्वारा। इन तीनों को समझते हैं। तापीय उत्सर्जन ये है कि अगर मैं किसी पिंड को गर्म करूं, अगर किसी पिंड को गर्म किया जाता है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसके विषय में आप और आगे पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है, लेकिन यहां समझिए इन पदार्थों, ये पदार्थ किससे बना है? परमाणु से बना है, और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन है स्वतंत्र रूप में इसमें घूमते रहते हो। तो जब गर्म किया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है, इतनी पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है कि वो इस पदार्थ को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब इस पदार्थ में क्या हो जाएगा? इस पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनों को मुकाबले, तो स्वाभाविक है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये है तापीय उत्सर्जन। इस विधि द्वारा भी हम किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। दूसरा है प्रकाशीय उत्सर्जन। प्रकाशीय उत्सर्जन को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कह सकते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके विषय में आपके फिजिक्स में भी आगे एक चैप्टर ही है, लेकिन यहां पे देखिए इस विधि द्वारा कैसे। अगर हम किसी धातु पर प्रकाश डालें, कैसा प्रकाश? जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो, जैसे पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश डालें तो पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होती है। जब इस पे डाला जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस विधि द्वारा भी हम पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। अगला है वैद्युत छेद के प्रभाव द्वारा। अगर मान लीजिए कि इस पिंड को हम आवेशित करना है, अगर इस पिंड को ले जाकर के किसी प्रबल वैद्युत क्षेत्र में हम रख दें, प्रबल वैद्युत क्षेत्र, यह है प्रबल वैद्युत क्षेत्र, प्रबल वैद्युत क्षेत्र। प्रबल वैद्युत क्षेत्र में जब रख देते हैं तो ये आवेशित हो जाता है, इसके ऊपर आवेश आ जाते हैं। तो आवेश इसके ऊपर आ जाते हैं, तो ये क्यों आ जाते हैं आवेश, इसको थोड़ा सा समझ लें। आगे हम पढ़ाएंगे इस वैद्युत क्षेत्र के विषय में, लेकिन यहाँ पे इसको समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। अब यहां पर इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं, प्रोटॉन भी हैं। प्रोटॉन तो अपने स्थान से नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर जा सकते हैं। तो जब ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र में इस पिंड को हम रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये इस दिशा में चलना शुरू करेंगे, इधर चलना शुरू करेंगे। किसी वस्तु को ऋणावेशित कर सकते हैं, कोई वस्तु को हम ऋण आवेशित कर सकते हैं। कैसे? रगड़ करके कि धन आवेशित चालक को निकट रखें और वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें। इस विधि से कर सकते हैं कि एक ऋण आवेशित चालक को वस्तु से स्पर्श करा दें कि ऊपर बताए सभी प्रकार से। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका सही होगा। तो प्रश्न को हम समझ लें क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये पिंड है, ये कोई पिंड है, इस पिंड पर हमें निगेटिव चार्ज ले आना है,
निगेटिव चार्ज लाना है। तो कैसे ला सकते हैं? रगड़ कर ला सकते हैं कि नहीं? ला सकते हैं रगड़ करके। मैंने आपको बताया था कि कांच को अगर रेशम से रगड़ते हैं, रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम पर ऋण चार्ज आता है कि नहीं? कांच पर धन चार्ज आता है। हम कोई ऐसी वस्तु को ले लें जिससे इसको रगड़े इस वस्तु को, तो ये वस्तु पर ऋण आवेश आए तो उस वाले वस्तु पर उतना धन आवेश आएगा। अर्थात ये वाला उत्तर हमारा सही है। रगड़ करके हम उसको ऋण आवेशित कर सकते हैं। दूसरे वाले पे आए जैसा, धन आवेशित चालक को निकट रखें और वस्तुओं को पृथ्वी से जोड़ दें। ये तो मैंने आपको प्रेरण विधि बताया था कि नहीं, कि ये वस्तु है, इसको हमें चार्ज करना है। एक धन आवेशित वस्तु को इसके निकट ले आए, ये धन आवेशित वस्तु है, और धन आवेश ले आएंगे तो इधर ऋण आ जाएगा, इधर धन आ जाएगा। और कर रहा है पृथ्वी से जोड़ दें इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाकर इसको न्यूट्रल कर देगा। अब हटा देंगे तो ये ऋण आवेशित बन जाएगा कि नहीं? अर्थात इस विधि से भी, ये हकीकत में कौन सी विधि है? प्रेरण वाली विधि है, इंडक्शन की। इस विधि से भी हम इसको कैसे, एक ही उत्तर सही हो गया, दो उत्तर तो सही नहीं होंगे, उत्तर तो एक ही सही होगा। आगे और चेक करते हैं। एक ऋण आवेशित चालक को वस्तु से स्पर्श करा दें। ये देखिए, इसको हमें आवेशित करना है। एक मैंने चालक ले आया जिसके ऊपर